हरे कृष्णा। आरती माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।
सभी पसे वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। दंड दंड प्रणाम प्रणाम माता आशीर्वाद। जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सब प्रभु। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी नरसिंह आरती बोलिएगा। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नमस्ते नारायण नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्याकाश पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शिलाटाङ्कानखालाय, शिलाटाङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तवे करे कमले वरे नखा, अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हरे कृष्ण। ये भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंड। नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंह, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्राण, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि सर्वविघ्न बोल विनाशक माता जी। श्री नरसिंह बहुत भगवान सुंदर की माता जी। जय। धन्यवाद। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरी हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर माता सेवा जी। सेवा की हरे जय। कृष्णा। सभी वैष्णव पुराना भक्तों से के चरणों महाराज में की हरे दंडवत हरे जय। बोल हरे प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। सुंदर माता जी, हरे अति सुंदर कृष्ण। माता। हरे कृष्ण। भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। चलो फिर चलेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी हाँ माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। हाँ हाँ, जी 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 प्रभु जी, जैसे आप चाहिए प्रभु जी। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले माँ भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है।
अतः प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल। धन्यवाद हरे माता जी, बोल धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी। माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वर हरि ओम तत्सत्। सभी जीवों के परमपिता भगवान श्री कृष्ण, पतितावन जय पताका स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दया करुणामय शिक्षा गुरु अजय गोपाल प्रभु जी एवं समस्त भक्तजन के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों की महान दया कृपा से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। कल गुरुजी ने स्टार्टिंग में ही हम सभी को भक्तों को अत्यंत सुंदर गिफ्ट दिया कि जिसे सुनकर अपार खुशी की अनुभूति हुई कि उन्होंने बताया कि बीच में एक दिन हम लोग शिक्षाप्रद इंस्पायरिंग मोटिवेटिव सेमिनार के द्वारा भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें अति हर्षित करने वाला वास्तविक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से हम सभी को अवगत कराएंगे, तो जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और जिसे हम गहराई से समझकर इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में को आनंदमय, खुशनुमा और तथा बेहतर बना सकते हैं। आज का जो स्पेशल क्लास था उसका टॉपिक अत्यंत ही आकर्षित करने वाला था कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। खुशी एक अवस्था है, कोई सिंपल नहीं है। हमें खुश करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी गीता के माध्यम से हमारे सामने ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। इसे बताने से पहले गुरुजी ने 3rd चैप्टर का 12 नंबर श्लोक पहले पढ़ा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था, और फिर सभी भक्तों से एक एक करके पढ़ने का मौका दिया, जिससे हमें ये एहसास होता है दिल में कि गुरुजी कितनी बारीकी से हर चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। गीता का श्लोक पढ़ने से हमें उसका उच्चारण करना आएगा और किस लय में हमें बोलना है वो हम इससे सीख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें भगवद गीता का ज्ञान लेने के लिए ही इस कक्षा में प्रेजेंट हुए हैं। तो गुरुजी हमें बहुत ही ऑसम, वेरी हार्ट टचिंग, मोटिवेटिव क्लास देते हैं। इतने सुंदर तरीके से छोटे एग्जाम्पल के द्वारा, पॉइंट्स के द्वारा, एनालॉजी कथाओं के द्वारा बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं वो गुरुजी हमारे साथ। तो गुरुजी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जो कल श्लोक गुरुजी ने कल पढ़ाया था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, जिसमें वो बताते हैं कि हमें भगवान के द्वारा रचित प्रकृति से जब हम सब कुछ लेते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, और जैसे प्रकृति के द्वारा धरती माता से हम दाल चावल रोटी सब्जी, पृथ्वी माता से, तो लोगों का ऋण हमारे ऊपर होता है, और ये देवी देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है, तो जिसे चुकाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी हमें ज्ञान नहीं है। तो पहले गुरुकुल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि हमने यहाँ जन्म लिया है तो हमारे ऊपर ऋण है। सूर्य का प्रकाश, धरती माता के द्वारा दिए गए उपहारों को स्वीकार करते हैं हम। व्यक्ति अभी खुशी इसलिए नहीं है कि अभी वो चोरी कर रहा है और वो सारी चीज़ों को प्रकृति से लेता आ रहा है लेकिन वापस नहीं दे रहा है। तो इस संसार में भी हमें टैक्स के रूप में, जैसे हम सरकार को कुछ प्रतिशत हमें देना पड़ता है साल में, और उस टैक्स के पैसे से सरकार इस देश को चलाती है। तो उसी तरह से देवताओं का भी ऋण होता है, और अगर हम इसे नहीं चुकाते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। तो गुरुजी फिर आज इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज गुरुजी बहुत ही स्पेशल क्लास के द्वारा हमें गुड रहस्य बताना चाहते हैं कि जिंदगी को हमें कैसे खुशहाल रख सकते हैं।
खुश रहना अवस्था है और हम किस प्रकार खुश रह सकते हैं, तो क्या हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे तो हमें कई प्रश्नों के उत्तर आज मिल हमें इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। खुशी एक अवस्था है जो कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है कि खुश रहना। शुरुआत गुरुजी से इस बात से करते हैं कि अक्सर लोग खुश होने का दिखावा करते हैं, चाहे वो अंदर से कितने भी परेशान क्यों ना हो। वो दूसरों के सामने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और कहते हैं कि हमारा सब बढ़िया चल रहा है। तो खुश होने का दिखावा करना परेशान होने के बाद भी और नकली हंसी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी फिर प्रश्न करते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि दुखी होने के बाद भी अपना दुख दूसरों से नहीं बताते हैं, दुख को छिपाते हैं और दूसरों के सामने नकली स्माइल करते हैं। लोग पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, तो हम कहते हैं कि अच्छा चल रहा है। तो पद्मा प्रसाद सर यहाँ पे बताती हैं कि मेरा दुख कोई सुनने वाला नहीं है, सबकी अलग अलग परेशानी होती है। लोग मेरा दुख सुनकर हंसी उड़ाएंगे और मैं मजाक का पात्र बनूंगा। तो हम दुख छिपाते हैं, तो ऊपर से वे भले ही हाँ हाँ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो हंसी भी उड़ाते हैं। तो क्या हम केवल उनसे ही अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं जो बहुत ही विश्वासी हो और मेरे दुख को समझता हो। तो सबसे पहले गुरुजी हमें बहुत सुंदर वास्तविक ज्ञान से अवगत करा रहे हैं कि और बहुत ही रोचक उदाहरण द्वारा जो 50 पैसे की सर्कस का है। तो गुरुजी हमें बताते हैं कि एक जगह 50 पैसे की सर्कस चल रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बहुत सस्ते में ये सर्कस दिखाई जा रही थी, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो उसमें इस सर्कस में जैसे एक ही आदमी अंदर जा सकता था। तो जब जो फर्स्ट लाइन में था, जो फर्स्ट में खड़ा था, तो वो अंदर जाता है। तो वहाँ पर WWF के जैसे जो पहलवान होते हैं जो उसकी बहुत धुलाई करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं। लेकिन फिर वो जब आने लगता है तो फिर वो बोलते हैं उनसे कि आप अपना हुलिया अच्छे से अपना हुलिया ठीक कर लो, अपने आप को मतलब इतना अच्छे से दिखाओ कि मतलब लोगों को पता नहीं चले कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो फिर वो बाहर निकलता है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसा रहा 50 पैसे का सर्कस। तो बोला कि ये, तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तो ऐसे तो यही पर जो प्रभु जी जो इस उदाहरण से द्वारा हमें बहुत गहरा गुरु ज्ञान द्वारा परिचय करवा रहे हैं कि सब लोग इस भौतिक संसार में रोज रोज पीटे जा रहे हैं ना, उनकी धुलाई हो रही है माया के द्वारा। लेकिन इतनी धुलाई होने के बाद भी वो यही कहते हैं कि जीवन बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हम सबकी कहानी है 50 पैसे की सर्कस की तरह। सबकी यहाँ भौतिक जगत में धुलाई होती है, लेकिन कोई अपना मुंह नहीं खोलता है कि अंदर ही अंदर उसे पीटा जा रहा है। तो ये हम सबकी वास्तविक कहानी है। तो आज गुरुजी बताते हैं, आगे गुरुजी बताते हैं कि इस चीज़ पर दिखावा क्यों है, तो इस पर वो प्रकाश डालेंगे। तो आज के समय में खुशी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। कोई व्हाट्सएप पर अपना जैसे स्टेटस डालता है, फिर लोगों से पूछता है कि तुमने इसे देखा क्या। तो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, तुम कहीं बर्थडे पे गए थे क्या, तुमने बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी थी, बहुत अच्छा शर्ट पहन रखा था, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये स्टेटस में जैसे हम खुद को खुद दिखाने की बनावटी कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से बहुत उदास रहते हैं। तो जो लोग सफल होते हैं तो उनमें सभी लोग खुश रहने की उम्मीद करते हैं। जैसे जो उनको सफलता मिलती है तो सभी लोग सोचते हैं कि वो बहुत खुश इंसान होगा। तो गुरुजी आगे प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं तो उससे खुश माता जी आवाज कट रही है आपकी। अम, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज कट रही है अब अभी। आ रही है। जी जी प्रभु जी, पता नहीं कैसे कट रही है। ठीक है प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ फिर से। तो गुरुजी आगे प्रश्न पूछते हैं कि जो हरे कृष्ण, यहाँ पर रुक जाइए।
धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हरे कृष्ण। कागज के सत्र में माइक को बंद कीजिए। सुनीति देहुरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? जी अशोक चावला प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी। कौन सा जी गुरु श्लोक जी। शुरू था हमारा? आज 12वां श्लोक 12वां। करना है गुरु जी। जी जी गुरु जी। तो इसको हम पढ़ते हैं वापस। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान अप्रदायेभ्य यह भुंक्ते स्तेन एव च। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज भगवान बता रहे हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति यज्ञ करने से होती है। जी तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जी तो सब लोग लिखिए कि हमारी संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति यज्ञ करने से होती है। यज्ञ का अर्थ है धर्म का पालन करना या फिर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति यज्ञ करने से होती है। जी किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हैं वह निश्चित रूप से चोर है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि अगर मुझे कुछ मिल रहा है उपहार के रूप में तो हमें पहले उसको यज्ञपति को दिखाना चाहिए। यज्ञपति कृष्ण है तो हम कृष्ण को अर्पण करके ही उसका मुआवजा लेते हैं या उसको हम स्वीकार करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ठीक है माइक शुरू है।
देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो जितने भी देवी देवता है, 33 कोटि देवी देवता है जो भगवान ने उसको अधिकृत किया गया है। अतः नियत यज्ञ द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। नियत यज्ञ का अर्थ है कि बेसिकली पहले यज्ञ का अर्थ है कि भगवान को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर देवताओं का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम कर्मयोग नहीं कर सकता तो कम से कम कर्म कांड करो। कौन मुझे बताएगा कर्म कांड और कर्मयोग में क्या अंतर है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कर्म कांड और कर्मयोग में क्या अंतर है या दोनों सेम है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रभु जी। जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कर्म कांड का अर्थ है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं के पास जाना, और कर्मयोग का अर्थ है इच्छा पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाना। इसे सकाम कर्मयोग कहते हैं। और निष्काम होता है कर्म करना बिना इच्छा के श्री कृष्ण भगवान की पूजा करना। गलती को क्षमा कर दीजिए। जी जी, ओके। तो सब लोग इसको लिखिए जो नए भक्त हैं। कर्म कांड का अर्थ है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करना। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करना, इसका अर्थ क्या है? जैसे अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करना, अच्छी पत्नी चाहिए पार्वती की पूजा करना, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए सूर्य देव की पूजा करना, पैसे चाहिए कुबेर की पूजा करना, ज्ञान चाहिए सरस्वती की पूजा करना। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो इसको कर्मकांड कहा गया है। और कर्म योग मतलब क्या है कि मैं अपनी इच्छाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी याचना करता हूँ या फिर उनकी पूजा करता हूँ। जी, कितने लोगों को क्लियर हुआ है कर्मकांड कर्मयोग? फिंगर को रेज कीजिए। क्लियर है कर्मकांड क्या है, कर्मयोग क्या है? जी, तो मेरा अगला सवाल है कि कर्मकांड से हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। ये कर्मयोग और एक बात बताओ। कर्मकांड और कर्मयोग मैंने अभी बताया ना, सुना क्या आपने? हाँ हाँ सुना, लेकिन कर्मयोग समझ में नहीं। कर्मयोग मतलब भगवान कृष्ण की पूजा करना अपनी इच्छा के लिए, या विष्णु की पूजा करना, या राम की पूजा करना। जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनकी पूजा ये कर्मयोग में आती है। लेकिन कर्मयोग में भी दो कैटेगरी है, एक है सकाम कर्मयोग, दूसरा है निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर हम फॉलो करेंगे अच्छे से तो, और निष्काम कर्मयोग में हमें ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की पूजा करना, लेकिन मुझे कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मुझे इच्छा के लिए मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो मैं मुक्ति के लिए मैं कृष्ण आपकी पूजा कर रहा हूँ। उसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। और सकाम कर्मयोग मतलब मुझे फल की इच्छा के लिए मैं आपकी माला जप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं किसी को कहूँ कि कितने भक्त है यहाँ पर इसलिए आए हैं कृष्ण की भक्ति में कि मुझे कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हो आ, भगवान से, फिंगर को रेज कीजिए कि मुझे भगवान से कुछ ना कुछ प्राप्त हो, मुझे भगवान से कुछ अभिलाषा है, कुछ मुझे इच्छा है, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति में लगी हूँ या लगा हूँ।
ओके, सत्रह लोग हैं। ओके, 17 लोग हैं। तो क्या आपकी इच्छा है भगवान से? किसी को मैं पूछ लेता हूँ। ये पूछने की बात आ रही है तो आप अपने हाथ को क्यों हटा रहे हो? गलत बात है ना जी। गोरखनाथ अहिर, आप बोलिए, भगवान कृष्णा से क्या प्रभु जी, चाहते हो आप? देखिए, हम तो जब भी परेशान हो जाते हैं तभी हम भगवान के पास आते हैं, वरना हमें भगवान नहीं, मैं बात परेशानी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कुछ इच्छा के लिए कर रहा हूँ। जैसे हाँ, धनम देही, पुत्रम देही, या फिर जॉब देही, या फिर पैसे देही, या फिर सोना चांदी हीरे जवाहरलाल, या अच्छा प्रतिष्ठा, इनके लिए भगवान की पूजा करना, ये मैं कह रहा हूँ हाँ, जी। जब भी जब भी मैं आया तो था, जब भी जैसा कि हमें तीन ताप होते हैं, तो उसमें से जो भौतिक ताप है उसके लिए मैं समझो जुड़ गया था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा समझ में आया कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए हमें भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी ओके, विशाल लिखावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडोत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ तो उसमें कुछ संकट नहीं आना चाहिए, मेरी भक्ति भी अच्छी हो और मेरा भौतिक जीवन भी अच्छा चले, इसलिए मैं भक्ति करना चाहता ओके, हूँ। भक्ति जीवन भी अच्छा चले। ओके, कितने लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि मेरा भौतिक जीवन भी अच्छा चले और कृष्ण की भक्ति भी चलती रहे? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा भौतिक जीवन बहुत अच्छे से चले, कभी हम दोनों में झगड़े ना हो, पुत्र भी हमारी बात मानता रहे? 12 लोग हैं जी। सकाम भक्ति करना जी, मैंने इतनी बार समझाया तो आप समझ नहीं रहे हैं कि सकाम भक्ति करके हम कहाँ लैंड अप करेंगे? स्वर्ग लोग जाएंगे। क्या आप स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं? स्वर्ग लोग से जाके वापस आपको इसी संसार में आके वापस शादी करनी होगी, वापस बच्चे, वापस जॉब, क्या ये सब रिपीट करना चाहते हैं आप? जितने लोगों ने फिंगर को रेज किया है उनको मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कृष्ण से भौतिक इच्छाओं को रखकर आगे बढ़ सकते हैं। हम्म, जी, जिन्होंने फिंगर को रेज किया है उनके लिए कह रहा हूँ। और जो ऐसे भी भक्त होंगे वो शायद सोच रहे होंगे कि मैं फिंगर को रेज नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु जी देखो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे भी कुछ हमारे ग्रुप में रहेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। बराबर के लिए। जी, गुरु जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और एक सवाल हाँ, पूछना चाहता हूँ। तो फिर पूछो क्या गुरु सवाल जी हमें पूछो। तो फिर क्या गुरु जी हमें फिर ये भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलने वाली है क्या? भौतिक सुविधा और मिलने वाली आध्यात्मिक है। जीवन, ये क्या मैं कहूँ, एक पूरब है और एक पश्चिम है। क्योंकि जिसके पास भौतिक सुविधा है उसका जीवन हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जाता है। जिसके पास भौतिक सुविधा है उसका जीवन कृष्ण के लिए नहीं जाता है। जिसके पास भौतिक सुविधा है वो मजा मस्ती करेगा ना। क्या लगता है आपको? क्या वो भजन करेगा एसी में बैठकर, या नोटों की गद्दी पे सोकर? ऐसे तो नहीं होगा, बराबर है। तो जी, तो सकाम भक्ति करेंगे तो हम कहाँ लैंड अप होंगे? हम लैंड अप होंगे स्वर्गलोक में। वहां पर अप्सराएं होंगी और गार्डन होगा इंद्र का, और अलकनंदा, वहां पर नदी बहती है स्वर्गलोक की। और जितना पायस एक्टिविटीज की है हमने, उतना हमें वहां पर रहने को मिलेगा। और फिर हम वापस, अभी जैसे बारिश हो रही है ना, ये बारिश स्वर्गलोक से ही होती है। इंद्र जी इस बारिश को बादल के रूप में इसको ये करते हैं, और फिर इसी बारिश के रूप में वो जीवात्मा धरती पर प्रवेश करता है। और फिर वो धरती में प्रवेश किया हुआ कोई पौधा बन जाता है, और वही पौधा बकरी खाता है या कभी आदमी खाता है,
और फिर वो आदमी का बच्चा या बकरी का बच्चे के रूप में जन्म लेता है और वापस 84 लाख योनि। क्या हम सब ये रिपीट करना चाहते हैं? क्या अब भी आप कृष्ण से भौतिक इच्छा मांगते हैं? कृष्ण मेरी भौतिक इच्छा पूर्ण करो और मेरी सुविधाओं को बढ़ाइए, 2 रुपए के 4 रुपए कीजिए, 4 रुपए के 8 रुपए कीजिए, या 1 लाख के 2 लाख कीजिए, 2 लाख के 4 लाख, 4 के 8। कृष्ण बहुत मेरा पैसा बढ़ा दीजिए, फिर मैं जम के डोनेशन दूंगा आपको। ऐसा भी नहीं होता है, आई बात समझ में? डोनेशन देने वाला व्यक्ति है ना, उसके खून में ही होता है वो भगवान को ये नहीं कहता है कि मेरा इतना पैसा मिलेगा तो मैं तुमको इतना दूंगा। क्लियर है सबको? सकाम भक्ति, सकाम भक्ति क्लियर है? या और इसमें किसी को प्रश्न है? जो मैंने अभी कहा वापस प्रश्न है? जी, ज्योति मालिक। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, अगर हमारी ये इच्छा है कृष्ण के पास आने की, कि उनकी भक्ति करने की, कि हमें भगवत धाम जाना है, तो क्या ये भी काम में आता है कि भक्ति योग में आता है कि हमें भगवत धाम जाना है, संसार से मुक्त होना है? ये बस क्वेश्चन है गुरु जी। हमें भगवत धाम जाना है, ये भक्ति है। मैंने फिलहाल भौतिक इच्छाओं की बात कर रहा हूं मैं, कि भौतिक इच्छाओं को अपने केंद्र में रखकर कृष्ण की पूजा करना। हम सत्संग करते हैं, हम कथा सुनते हैं। तो वापस मेरा अभी सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं वह कृष्ण से ये इच्छा वापस करना चाहेंगे कि कृष्ण, मैं आपके लिए 16 माला का जप करूंगा, जप करूंगी, आपको सब कुछ अर्पण करके खाऊंगा, खाऊंगी, लेकिन मेरे भौतिक सुविधाओं को भी आप बढ़ाते रहिए, मेरा भौतिक जीवन आप भरभराट लाइए, उसमें किसी चीज की कमी ना हो। जी, ऐसा चाहते हैं आप? हाँ, अभी आप नहीं खड़ा हाथ करेंगे क्योंकि आपको लगेगा अभी हाथ खड़ा करूंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, है ना? इतना समझाने के बाद भी सुधरता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं हृदय के कोने में ये इच्छा है क्या नहीं कि कृष्ण मेरा थोड़ा सा, है ना, भौतिक जीवन भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपके भरोसे हूँ अभी, बराबर है? और फिर अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हम कभी जा सकते हैं? जब हमारी भौतिक सुविधा शून्य हो जाएगी। जी, भौतिक सुविधा शून्य हो जाएगी। तो मेरा अभी अगला सवाल है कि क्यों नहीं कृष्ण अपने भक्तों को भौतिक सुविधा प्रदान करते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को भौतिक सुविधा या पैसा, फ्लैट, या फिर गहने, एसी, गीजर, एकदम लग्जरियस लाइफ जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, भगवान चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं करते? जी जी, बताइए नित्यानंद। क्योंकि अगर हम कष्ट नहीं आएंगे तो भक्ति भी नहीं आ सकते और भगवान को याद नहीं कर सकते। भगवान को याद नहीं कर सकते। जी, ओके जी, यही सबका उत्तर है? कितने लोगों का इससे इसके अलावा उत्तर है? तो फिंगर को रेज कीजिए। क्या सबका यही उत्तर है कि कृष्ण को याद नहीं कर सकते, या फिर कोई? जी, संपा चक्रवर्ती। हम्म, मेरा यही उत्तर है गुरु जी। यही उत्तर है। कृष्ण को, हाँ। हाँ ओके, जी। वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी।
हमारे कर्मों के अनुसार हमको ये सुविधा मिलता है गुरुजी, भौतिक का। नहीं, हम जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हमारे सारे कर्म जीरो बन जाते हैं, हमारे सारे कर्मों का बंधन टूट जाता है, फिर कृष्ण की इच्छा चलती है। तो इसलिए गुरु अगर आप भक्ति में आए हैं और पूरी लगन से अगर आप अपने जिंदगी में कृष्ण को स्वीकार किए हैं तो फिर हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हमारे ऊपर असर नहीं होता है, लेकिन हमारे आदतें हैं वो हमेशा बनी रहेगी जैसे कि वैसे। ओके, नेक्स्ट, स्वप्ना पानीग्राही। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। फिर भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारा भी यही है कि अगर हर सुख सुविधा मिले तो हम कृष्ण को याद कैसे करेंगे। वही। हाँ, सुविधा मिलेंगी तो हम कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं, तो जी इसलिए जी। भगवान हमसे सुविधा हाँ निकाल देते हैं, है ना। जी। तो हाँ अभी अगर कोई भक्त हमारे ग्रुप में ऐसा है कि जिसके पास बहुत सारी सुविधाएं है और वो कृष्ण भक्ति में आने से धीरे धीरे उसकी सुविधा कम हो गई, तो ये कृष्ण की कृपा है या कृष्ण का शाप है। हमें जी, लग रहा है विजय कि पांडे। हाँ कृपा है। जी जी, ओके, विजय पांडे बोलिए। जी हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों चरणों। गुरु जी, यही हमारा भी आंसर, जो माता जी भी कही थी और प्रभु जी नित्यानंदन प्रभु जी भी कहे थे, वही जवाब हमारा भी वही है। ओके, तो जी, तो ये कृष्ण की कृपा है। अगर हमारी सुविधा कम हो रही है या हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इस संसार में, क्या ये कृष्ण की कृपा है? अगर मैं आपको कहूं कि हमारे जीवन में एक बड़ा संकट आता है और अचानक हम कृष्ण के पास मुड़ जाते हैं, तो ये संकट हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानकारक है? क्या हम उसको कह सकते हैं उस संकट को जो मुझे कृष्ण के पास बढ़ा रहा है? ऐसे संकट को हम क्या बोलेंगे, धन्यवाद देंगे उनको, संकट को? भाग्यशाली मानेंगे गुरु जी, हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे संकट को हम धन्यवाद देंगे कि आप मुझे कृष्ण का नाम जप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बार बार वही चीज समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, और जितना सुविधा शून्य है उतना हम ज्यादा भजन करेंगे। लेकिन एक बैलेंस अप्रोच होना जरूरी है कि रोटी कपड़ा मकान उसके लिए पैसा होना चाहिए और 8 घंटा काम करना चाहिए और बाकी का समय हमें भजन में बिताना चाहिए। इसको कहते हैं आइडल लाइफ एक्चुअली। तो और मान लो कि इतना सब करने के बाद भी अगर मेरे जिंदगी में तनाव बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, सब कोलैप्स होते हुए दिखाई दे रहा है, और उस समय भक्त ऐसा सोचता है कि अब मैं कृष्ण को छोड़कर मेरा सुविधाओं को अच्छे से करने का प्रयास करता हूं, तो उस समय फिर वह हार जाता है या हार जाती है। ठीक है, तो मैं वापस कह रहा हूं आपको कि जितनी सुविधा उतना हम ज्यादा कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, और जितनी कम सुविधा है उतना हम कृष्ण का भजन करेंगे। इस पे किसी को सवाल है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, विशाली भावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो देखिए गुरु जी, हमारे आखिरी सांस तक ऐसा ही चलेगा? हाँ, आखिरी सांस मतलब आखिरी सांस तक देखो, कृष्ण, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कृष्ण अपने भक्त को कभी भूखा नहीं सुलाते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, कृष्ण अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाते हैं। उतना तो वो देंगे ही आपको कि जितना आपका पेट भर सके, है ना। क्योंकि सवाल वहीं पर आता है ना फिर, कि मैं भूखा सो जाऊं? नहीं। आप सोचिए, जो भजन नहीं कर रहा है उसको भगवान बिरयानी खिला रहे हैं, पकोड़े खिला रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबियां खिला रहे हैं, तो आप भजन करेंगे तो आपको दाल रोटी नहीं देंगे क्या? देंगे गुरु जी, देंगे। जरूर देंगे, है ना।
जी, तो इतना धन्यवाद कुछ। और सतीश कुमार आथुर। जो तुम बुद्धि विवेक और कृपा मांगे तो ये किसमें आएगा? समझा नहीं, मतलब मेरे वापस कहिए। मतलब जैसे बहुत ये बुद्धि मांगे, हम कृपा मांगे, हाँ हाँ, बुद्धि विवेक मांगे भगवान जी से, जी, तो ये भौतिक तो नहीं है ये? हाँ, भगवान से हम बुद्धि मांगे, भगवान से कृपा मांगे, लेकिन अक्सर भगवान की कृपा हमारी योजनाओं से ऊपर होती है। मतलब मैं चाहूँ कि कृष्ण, मैं मेरी पत्नी को भी भक्ति में लगाऊं, मेरे बेटों को भक्ति में लगाऊं, मैं बहुत प्रचार करना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण की योजना कुछ और है, तो फिर ये सारी आपकी योजनाएं उद्ध्वस्त हो जाएगी। तो कृष्ण की कृपा है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं कई बार। जैसे गांधारी के बारे में आपको मैं कहूँ, महाभारत में, तो गांधारी के ऊपर भगवान ने कृपा की कि उसके सारे पुत्र मार दिए गए, ताकि उनका केवल और केवल सहारा कृष्ण ही हो। लेकिन वो सहारा छीनने के बाद गांधारी इतनी विचलित हुई, इतनी विचलित हो गई कि उसने कृष्ण को शाप दे दिया। तो इसलिए कृष्ण की कृपा को समझना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में समझना होता है। अपना दिमाग लगाएंगे तो हमेशा कृष्ण को टाटा बाय बाय करके उसको घर से निकाल देंगे या कपाट में बंद करके रख देंगे कि तुम बहुत खा रहा है और मेरा बात नहीं सुन रहा है। आई बस समझ में? जी, हाँ, ओके। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा सुविधाओं को पीछे मत पड़िए। भगवान हमको 2-3 टाइम का खाना देते हैं और बाकी का चीज भजन में लगाइए। कभी सत्संग को ज्यादा पैसे के लालच में स्किप मत कीजिए कि मैं थोड़ा सा यहाँ से कमाऊंगा, वहां से कमाऊंगा, मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप कितना भी कमाइए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि कमी है। बराबर ना? कितना भी कमाइए, आपको ऐसा लगेगा कमी है मेरा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप आवाज नहीं आ रही गुरुजी। जी, हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला जी गुरु जी, अब आ रहा है गुरु जी। जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर किसी को तीनों जगत भी दिया जाए, है ना, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि कमी है। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है कि उसको कितना भी दिया जाए वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा बस हो गया। वो हमेशा कहेगा ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। और आप उसको देते रहेंगे, ले लो ले लो और ले लो और ले लो और ले लो। और फिर आप और कर्जा लोगे और कर्जा लोगे और कर्जा लोगे, और मेहनत और मेहनत और मेहनत। बराबर है? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ये मन को ज्यादा आप कुछ दो मत। जितना उसको दे रहा है उसको कहो चुपचाप बैठो और भजन करो। ठीक है जी। तो तात्पर्य में जाता हूं मैं। तो इसके लिए कर्मकांड हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अभी एक सवाल है। क्या हम कर्मकांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जरूरी है? जी, चंद्रभूषण कुमार। प्रभु जी, कर्म कांड तो है ही, लेकिन इसमें हम अपने काम को करते हुए भक्ति को केंद्र में रख करके कर्म करें। हाँ, लेकिन कर्मकांड का अर्थ है देवी देवताओं की पूजा करना। क्या हमें तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? प्रभु जी, हमें नहीं करना चाहिए कर्म कांड। हमें भगवान कृष्ण की बातों को सुनना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट, सुनीति देहुरे। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें कर्म कांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कर्म, जी, हम नहीं करना कर्मयोग चाहिए। कर, जी, ओके, कर्मयोग करना चाहिए ऐसा? कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ओके के पास जानने के लिए बहुत इच्छा है प्रभु जी। ओके, अगर कर्मकांड करने से आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं, आपका फ्लैट अच्छा बनता है, घर में सारी चीजें सुविधा आ जाती है
है ना। और कर्मयोग करने से आपके घर में ठन 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 हमेशा बर्तन बजते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? कर्मकांड करेंगे कर्मयोग या कर्मयोग करें? कर्मयोग कर्मयोग करें। कर्मयोग करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के ओके, पास जाना चाहिए। जी 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 कुछ नहीं चाहिए संसार में। जी जी जी, सब धन्यवाद। आप बहुत सीरियस है, इसके लिए धन्यवाद आपका। जी, आप जरूर जाओगे अगर आपके पास इतनी तड़प है तो। जी, ओके जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, कृष्ण के पास जाना है तो मैं वापस कह रहा हूँ कि कृष्ण ऐसी चीज है या ऐसा भगवान है जो कस के परीक्षा लेता है, पूरा एकदम निहत्ता कर लेता है, एकदम निहत्ता। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, सारे दरवाजे बंद कर देगा और फिर आपको केवल एक ही दरवाजा खुला दिखेगा और आप आंखों में आंसू लेकर कृष्ण के पास जाओगे और आप आंसू बहते हुए कृष्ण को कहेंगे, कृष्ण आप यही चाहते हो ना, आप यही चाहते थे, देखो आपकी इच्छा पूरी हो गई, अब मेरे जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, अभी आप मेरा स्वीकार करें, है ना। तो ये नौबत फिर या फिर ये हमारे पास एक ना एक दिन हो जाएगा और उस दिन कृष्ण कहेंगे, जी अभी तुम आ सकता हो मेरे पास, क्योंकि अभी इस संसार में तुम्हारा कोई है ही नहीं जिसके लिए तुम यहाँ पर जीने की इच्छा करे, है ना। अभी केवल मैं ही हूं तुम्हारे पास, चलो। तो इस तरीके से हम फिर कैलाश बने रहेंगे क्या? हम फिर कैलाश नहीं बनेंगे, फिर हम तुरंत रेडी है फिर जाने के लिए, क्योंकि कैलाश के पास बहुत कुछ था ना, उसके बेटे थे, उसका खेत था, बराबर है। तो चीजें होना अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन वही चीजें अगर मुझे रोकती है कृष्ण के पास जाने के लिए, तो वही चीजें क्या है? माया है। वही चीजें क्या है? माया है, वो जो हमें कृष्ण के पास जाने के लिए रोक रही है। ओके जी। तो यही बात समझ में नहीं आती है, ये बातें आप किताबें पढ़ो लेकिन समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण के पास जाना है तो कृष्ण ऐसी माँ है जो यही चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे निस्वार्थ प्रेम करे। मेरा बेटा, अभी आप अगर माँ है, पिता है, तो अगर आपका बेटा कुछ इच्छा रखते हुए आपके पास आता है तो क्या आप उसको प्रेम करेंगे, या आप ऐसे ऐसे बेटे की तलाश करोगे, या ऐसे ऐसे बेटे को चाहोगे जो बेटा बस केवल मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आ रहा है? कौन सा बेटा आप चाहोगे? बताइए, दोनों में से, है ना। दूसरे नंबर का चाहोगे ना, जो निस्वार्थ भाव से आपके पास आने की चेष्टा कर रहा है। तो इसलिए कृष्ण भी ऐसे ही है ना। तो हमें निस्वार्थ चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करे, और हम कृष्ण को कहेंगे कि भाई हमारा आपके पास कुछ स्वार्थ है, हमें भगवत धाम ले लो। कृष्ण कहेंगे नहीं, मैं क्यों ले लूं तुमको भगवत धाम, ठीक है जी। यहाँ पर किसी को सवाल है जो मैंने अभी तक चर्चा की उसके बारे में? जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ गुरु जी, बोलिए। हमें क्या पूजा पाठ करनी नहीं चाहिए फिर? किसकी पूजा पाठ नहीं करनी है? देवी देवताओं की। हाँ, देवी देवताओं की पूजा पाठ क्यों करनी है आपको? अगर आप अपनी माँ और पिता के पास जाना चाहती हैं तो देवी देवता ये मौसी चाची, है ना, ऐसे है। तो अगर मेरा पिता मुझे खिला रहा है, पिला रहा है और मेरी सारी सुरक्षा ले रहा है, तो मैं चाची मौसी के पास क्यों जाऊंगी? गुरु जी, जैसे हमारी इष्ट देवते होते हैं ना, जैसे इष्ट देवता भी यही चाहते हैं कि आप कृष्ण के भजन करो, क्योंकि जितने भी तो कुल दैवत होते हैं ना, कुल जी दैवत ले लो या फिर इष्ट देवता ले लो, इनका भी भगवान के साथ कनेक्शन होता है। तो इनको कभी बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप उनको छोड़कर भी आप कृष्ण की पूजा करेंगे। उल्टा मैं ये कहूंगा कि आप इष्ट देव को भी दिया दिखाइए, लेकिन ये जी सोचकर दिखाइए कि ये मेरे कृष्ण के भक्त है। जी ये सोचकर मत दिखाओ कि यही मेरे सब कुछ है, नहीं तो जी फिर वो गलत हो जाएगा। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके,
तो और किसी का कुछ इसमें कुछ कहना है, क्योंकि ये बहुत क्रुशियल टॉपिक है जिस पे अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और किसी को कुछ कहना है इस पे? कृष्णा प्रभु जी। जी। अरे हाँ, जैसा कि आपने बताया कि भगवान जो है, जैसे पिताजी, कोई बच्चा अपने पास कुछ मांगने के लिए आता है तो उससे कम प्यार करते हैं, और जो बिना मांगने के लिए नहीं आता है, सिर्फ सेवा करने के लिए आता है, तो उससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो लेकिन ऐसा तो लेकिन मुझे तो लगता है कि भगवान तो सभी इस तरीका ये करते हैं। और जैसा कि माँ बाप भी, अगर कोई बच्चा समझो मांगने के लिए भी आता है तो उसको ऊपर भी उतना ही प्यार करते हैं, और जो माँ सेवा करने के लिए आता है वो भी उतना ही प्यार करते हैं। ऐसा भी हमें लगता है। अरे जी, देखिए, एक पिता को सारे पुत्र प्रिय होते हैं, लेकिन ऐसा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है जो उनकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं आता है, उनकी सेवा करने के लिए आता है। तो सेवा करने के बाद वो पिताजी अपना सारा प्रॉपर्टी उसी को देता है। आप स्वयं पिता है ना, आप क्या करते थे सोचो? अगर आपका लड़का आपकी केवल सेवा करने के लिए आया है तो क्या आप उसको सब कुछ नहीं देंगे? अपना देंगे ना? तो भगवान भी ऐसे ही पिता है। ओके जी। और किसी को कुछ? जी, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम भौतिक में रहकर यानी हम कृष्ण भक्त करते हुए हम हमारे बच्चों को अच्छा रखो, ऐसा पूछना चाहिए या नहीं गुरुजी कृष्ण को? हाँ, देखिए, अगर आपके भक्ति में कुछ विघ्न आ रहा है कि जिसके कारण आप भक्ति नहीं कर पा रही अच्छे से, तो वो आप कृष्ण को कह सकती है कि कृष्ण, मेरे मार्ग में बहुत संकट आ रहा है, उसको आप दूर कीजिए। उतना हम कह सकते हैं कृष्ण को। मगर हमारे बच्चों को अच्छा रखो, ऐसा नहीं पूछना चाहिए क्या गुरुजी? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। मुझे बताइए, आपके बच्चे हैं, ये किसके अंश है? भगवान कृष्ण की अंश है, बराबर है? हाँ है गुरुजी। कि नहीं? तो मुझे हाँ। बताइए कि आपसे ज्यादा भी फिक्र उनकी किसको ज्यादा होंगी? कृष्ण को होगी। इतना तो मानती हो ना आप? हाँ गुरुजी। हाँ, फिर तो भले आप प्रार्थना करें या ना करें, कृष्ण उनकी हमेशा केयर करेंगे, है ना? तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं या हमारे घर वाले हैं, इनसे कृष्ण के साथ इनका ज्यादा कनेक्शन है। हमारा कनेक्शन तो कुछ साल का ही है, बराबर है? आप जब इस संसार से चली जाओगी तो आपके बच्चों का कनेक्शन हट जाएगा, लेकिन कृष्ण का हट जाएगा क्या? कृष्ण का नहीं हटेगा। तो इसलिए आपसे ज्यादा भी फिक्र कृष्ण को ज्यादा है उनकी। क्लियर है? हाँ हाँ गुरुजी। ओके। और जी, संपा चक्रवर्ती। अनुराधा गोयल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वैसे हम कुछ मांगते नहीं है, जैसे पर बच्चों का पेपर है या फिर भी सर्विस की जो है वो, तो फिर हमारे मुंह से यही निकलता है कि भगवान इसका काम हो जाए, ये जी जी बीमार है जी करो, तो फिर जी ऐसे में जी ये कहना चाहिए, ये भी नहीं कहना चाहिए। जी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रार्थना हमेशा हमारी ऐसी होनी चाहिए, कृष्ण, अगर आप चाहते हो कि ये करने से मेरी बेटे की भक्ति बढ़ेगी तो आप निश्चित रूप से करना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करने से इसकी भक्ति नहीं चलेगी तो फिर आपकी इच्छा से आप इसको जो चाहिए इससे करिए। तो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए। ये सबसे अच्छा प्रार्थना है, क्योंकि हम तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं कि हमारे बेटे इंजीनियर बने, हमारे बेटे डॉक्टर बने, हमारे बेटे वकील बने, लेकिन हमें इनसे भी ज्यादा ये चाहना चाहिए भगवान से कि हे कृष्ण, ये आपके बहुत अच्छे भक्त बने। ये सबसे अच्छी प्रार्थना होती है, क्योंकि ये सब चीजें तो हम भगवान कर्म के अनुसार देते ही है ना? तो फिर भी
आप भगवान से प्रार्थना करने का उनको आदत डलवा दीजिए कम से कम, कि एटलीस्ट भगवान के सामने खड़े होकर ये तो कहे कि मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बुद्धि दे दीजिए ताकि मैं पेपर लिखूं। क्योंकि बचपन से मुझे भी इस तरह से ट्रेन किया गया है कि भगवान के पास तभी जाने का जब कुछ मांगना हो। कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। हमारे भारत में हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि भगवान के पास तभी जाने का जब कुछ मांगना हो, और फिर हम हमेशा ऐसे ही जाते हैं कि मुझे कुछ चाहिए तो हे कृष्ण मुझे ये दे दो, कृष्ण मुझे वो दे दो, कृष्ण तुमने ये नहीं दिया, हाँ तुम्हारी कट्टी आज से, या फिर ऐसे होता है। तो इसलिए इसको सकाम भक्ति कहते हैं, है ना। जब मुझे लड्डू मिलेगा कृष्ण तू मेरा, जब मुझे करेला का सब्जी मिलेगा कृष्ण तू मेरा नहीं, आज से तुम्हारी कट्टी, मैं अभी शिव जी के पास जाऊंगी, टाटा बाय बाय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको भक्ति नहीं कहते, इसको कुछ और ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। ये देवताओं का टॉपिक भारत में बहुत ज्यादा ही प्रचलित होता है ना जी। तो ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। जी, तो मैं राजन त्रिपाठी। देखिए अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं। जैसे अगर उदाहरणार्थ अगर किसी को मांस खाना है तो मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर किसी को मांस खाना है तो एक देवी पुराण है जिसमें इसकी विधि बताई गई है कि उसको स्वयं अमावस्या के दिन बकरे को अपने साथ लेके जाना है। ठीक है, जिसको मांस खाना है उसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग मांस के बिना नहीं रह सकते, है ना, तो उसको अमावस्या के दिन गांव के बाहर देवी का मंदिर होता है, तो उसको साथ में लेके जाना है, और फिर उस रात को जी सूर्यास्त के पश्चात उसके बकरे के कान में एक मंत्र बोलना है। उस मंत्र का अर्थ है कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे खा देना। और फिर अपने हाथ से उसका गला काटना है छुरी से, और वो देवी को अर्पण करना है, और फिर उसको खाना है। ये प्रोसेस है मांस खाने वालों का, इससे पाप नहीं लगेगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर संडे लाइन लगती है, बराबर है, टिकट के काउंटर की तरह, बराबर है ना, और फिर ऐसे ही लेते हैं और ऐसे ही खाते हैं, ना कोई यज्ञ है ना कुछ है। सोचो कितना पाप लगेगा ऐसे जो लोग खा रहे हैं, है ना। और हमारे घर में ही शायद कोई ना कोई ऐसे खाते होंगे, बराबर है, कोई ना कोई ऐसे, क्योंकि हर घर में तो वेज नहीं बनता है। कभी कभी कोई एक भक्त हमारे ग्रुप में वेज है लेकिन उसके परिवार वाले तो नॉनवेज खाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में? फिंगर को रेस कीजिए जो स्वयं वेजिटेरियन है लेकिन घर में नॉनवेज खाते हैं। जी ओके, बहुत ज्यादा ही है, 26-27 ज्यादा होंगे, है ना, 30-35 होंगे जो आप स्वयं वेजिटेरियन है लेकिन घर में बनाना पड़ता है या घर वाले सभी खाते हैं। ठीक है जी, तो क्या करें अभी? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर मांस खाना है तो स्वयं ये चीज करनी है, किसी दूसरों को नहीं बोलना है भाई तुम पकाओ भी, हम खाएंगे, है ना, नींबू निचोड़ कर प्याज लहसुन का अच्छे से, है ना, ऐसे खाते हैं ना नॉनवेज वाले, उनको बहुत कुछ चाहिए होता है बीच में खाने के लिए। तो फिर क्या होता है
फिर यमराज जी भी उसको कहते हैं भाई अभी हम तुम्हारा भी क्या करेंगे, तुमको भी अच्छे से पकाएंगे और नींबू निचोड़ कर खिलाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि ये सब फिर वैसे ही होगा, यमराज की यहाँ पर नींबू निचोड़ निचोड़ कर हमको खाएंगे और फिर वापस हमारा शरीर वो मरता नहीं है नरक लोक में। तो इस तरीके से हमें फिर शिक्षाएं मिलती है, बराबर है। तो इसके लिए मांस खाना ये गलत है, अच्छी बात नहीं है मांसाहार करना। तो जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की पूजा बताई है और सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। तो मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता द्वारा पूजी की जाती हैं। तो अगर कोई कृष्ण की भजन नहीं करता है मान लो, तो उसको सारे देवी देवताओं की पूजा करनी कंपलसरी है, एक नहीं। क्योंकि कई सारे प्रतिनिधि हैं, जैसे वायु का डिपार्टमेंट अलग है, सूर्य का डिपार्टमेंट अलग है ना। हम अनाज खाते हैं, क्या अनाज को हम उगाते हैं? तो आप बोलेगे अनाज को किसान उगाते हैं, लेकिन अनाज उगने के लिए बारिश होती है, बराबर है। बारिश के बिना क्या अनाज उग सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। तो अभी बारिश कौन करता है? इंद्र करता है। तो हमें इंद्र को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं चाहिए? देना चाहिए ना। लेकिन हम देते हैं क्या? हम तो मॉल में जाके 50 रुपया किलो, 70 रुपया किलो चावल, बासमती चावल 100 रुपया किलो लेके आते हैं, पकाते हैं और गपागप खा लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? इससे पाप लगेगा हमें। तो भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर लिखा है कि हम चोर है, निश्चित रूप से चोर है, क्योंकि हम भगवान को अर्पण न करके खाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसलिए हमें अभी कोई कहेगा कि शाकाहारी अगर हम बनते हैं तो फिर भी हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए क्या? क्योंकि शाकाहार में तो फल और इसमें किसी हत्या नहीं होती है। तो क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। क्या हमें शाकाहार भी भगवान को अर्पण करना चाहिए या चलता है ऐसे ही खा लेते हैं? जी जी, सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए गुरुजी सब, क्योंकि नहीं तो हम पाप खाते हैं। कहते हैं कि जो बिना भगवान को अर्पण किए खाते तो पाप खाते। लेकिन मांस खाने से थोड़ा खून दिखता है हमें, हिंसा दिखती है, लेकिन फल फूल तोड़ने से हिंसा नहीं होती है। तो फिर भी हमको चढ़ाना चाहिए भगवान को, जी चढ़ाना चाहिए। ओके जी। और कोई इसमें? जी, मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा प्रभु जी की शाकाहार मनुष्य के खाने के लिए बना ही है, शाक और सब्जी। मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं बना है। तो उसको अर्पण करके भगवान देते हैं, तो उनको हमारे ड्यूटी है कि उनको अर्पण करके ही खाया जाए। विघन अर्पण करके तो पाप नहीं खाना चाहिए अर्पण करके। जी जी। क्या हम भगवान को ये मांस अंडे अर्पण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं जी। क्यों नहीं कर सकते? वो जी, कौन इसका जवाब देना चाहेगा? कई लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाओ, तो क्या हम नॉनवेज भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं जी। बताइए। जीव हत्या होती है प्रभु जी। हाँ, एक मिनट मैं बताता जी। अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्राणी जिसका प्राण होता है वो प्राणी है, और जितने भी प्राणी है
सब ईश्वर के द्वारा सृष्टि किए हुए और ईश्वर ही उनके परम पिता है। पिता कभी नहीं चाहेगा कि एक संतान का हत्या हो और उसकी मांस दूसरी संतानों को परसा जाए या उसका पिताजी को परसा जाए। तो ऐसे करने से हम खुद पाप करते हैं और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनकी संतान का खून और मांस उनको चढ़ाया जाए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, तो और कोई इसके अलावा कोई उत्तर देना चाहेगा? अशोक चावला प्रभु। गुरु जी मेरा भी यही जवाब है जो अंतर्यामी प्रभु जी ने दिया जी। ओके। हाँ, सब संतान है तो परमात्मा। गीता में भगवान कहते हैं कि मुझे क्या अर्पण करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं पत्र, पुष्प, फल और पानी, तोयम, है ना? इतना ही हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं। इसके अलावा हम प्याज लहसुन भगवान को अर्पण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। प्याज लहसुन भगवान को अर्पण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो भी शाकाहारी है। जी बताइए। जी 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 नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में नहीं गुरु जी जा। क्यों नहीं करना चाहिए? वो तो वो पता नहीं। पता ना, जी। याद नहीं है, आप बोले थे एक दिन। जी। याद नहीं है क्यों नहीं मुझे। अर्पण करना चाहिए प्याज लहसुन? थोड़ा भी चर्चा हो रहा है तो इसके लिए मैंने ये विषय को लिया। जी मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये तमोगुण उत्पन्न करता है। तमोगुण उत्पन्न करता है, ओके। और सुमन मेहता। हरे कृष्णा। मुझे जी तामसिक प्रवृत्ति ये हाँ सुना है हमने कि राहु और केतु का जब सर काट दिया था हाँ भगवान ने, जी तो उन्हीं राक्षस का जैसे वो खून और हड्डी है ना, तो इस कारण से भी वो तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और भक्तों को भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। ओके जी। तो मुझे आवाज आ रही है मेरी क्या? हाँ आ रही, आवाज आ रही है आपकी, सुनाई दिया, थोड़ा बहुत सुनाई दिया मुझे। देखिए जो प्याज और लहसुन है ये रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करने वाले पदार्थ है। जैसे जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वह तामसिक और राजसिक ज्यादा होते हैं, उनमें काम क्रोध ज्यादा दिखा जाता है और इसके लिए विष्णु के भक्त या वैष्णव उसे ग्रहण नहीं करते हैं। और कई बार कोई भी भोजन या भंडारा होता है तो वहां पर भी ऐसा ही खाना है ना, ऐसा ही खाना भगवान को या किसी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है जिसमें प्याज लहसुन ना हो। तो आप में से कितने लोगों ने देखा है कि गणेश जी, शिव जी, इनको बिना प्याज लहसुन का ही चीज चढ़ाया जाता है जब कोई प्रचुर मात्रा में भोजन बनाया जाता है? देखा है आपने? ऐसे मैंने देखा है कई कई जगह पर बाहर के लोग भी प्याज लहसुन नहीं डालते उसमें, कि ऐसे ही बिना प्याज लहसुन का एक खाना भगवान उधर अर्पण करते, देवताओं को भी अर्पण किया जाता है ना? जी। तो जी, तो अभी आप ये सुनकर अभी घर में आप ऐलान मत कीजिए कि आज से प्याज लहसुन बंद। हाँ, ऐसा मत सोचिए, घर में थोड़ा माहौल भी देखिए और उसके अनुसार स्टेप्स लीजिए, है ना? नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आपका सत्संग बंद हो जाएगा। ओके, तो कोई भी चीज करने का एक दिमाग होना चाहिए, हमारे घर में परिस्थिति क्या है, किस तरह से हमें सत्संग, क्योंकि सत्संग ज्यादा जरूरी है। प्याज लहसुन छोड़ना तो जरूरी है लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है। लेकिन सत्संग छूट गया तो फिर प्याज लहसुन भी खा लेंगे, चाय कॉफी भी पी लेंगे, पिक्चर भी देख लेंगे, इधर उधर भी जाएंगे, है ना? सत्संग छूट गया तो। लेकिन सत्संग है
तो धीरे 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 ये सब छूट जाएगा। तो चाय कॉफी क्यों नहीं पीना चाहिए जी? फिंगर को रेज कीजिए। क्या चाय कॉफी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए जी? या क्यों नहीं पीना चाहिए जी? सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी गुरु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है और वो हमारी उत्तेजना को उसको बढ़ाएगा, जिससे हम भक्ति में हमारे अवरोध हो सकता है, तो हमें नहीं पीना चाहिए। कैफीन होता है उसमें जी। तो ओके, चाय में कैफीन होता है, इसके अलावा और कोई उत्तर हो सकता है या यही उत्तर है, इसलिए चाय नहीं पीना चाहिए जी? चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो उससे क्या होती है, भूख मरती है, तो ऐसे भी हम लोग को उसमें उसको नहीं लेना चाहिए। वो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करे तो एक तरह से वो हमारे लिए सही नहीं माना जाएगा। ओके, सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरा रीजन हो गया। हम आध्यात्मिक रीजन चाह रहे हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा जी। राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। देखो जी, ये एक तरह से ये ना एडिक्ट बनाता है, एक नशा है एक तरह से। तो कोई लत लग जाती है, तो लत लग जाएगी तो हमें ये भक्ति में अवरोध कर सकता है। तो एक तरह नशा है, तो किसी तरह का नशा हमें नहीं करना है। एक तरह से ये भी नशा है एक तरह का जी। चाय पीना एक नशा है, और आप में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया है कि एक बार चाय की लत लग गई, फिर हम चाय के बिना बिल्कुल नहीं रहते हैं, और अगर चाय समय पर नहीं आएगी तो चाय से भी ज्यादा दिमाग गर्म हो जाएगा, और फिर वो गर्म दिमाग हम किसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। होता है ऐसे ऐसे भी होता है, बराबर है। तो इसके लिए हमें चाय नहीं पीना चाहिए। तो अगर आप चाय पी रहे हैं तो धीरे 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 चाय छोड़ दीजिए। आप अपने और कृष्ण के बीच चाय को क्यों लाते हो? बराबर है। आप अपने और कृष्ण के बीच चाय को क्यों लाते हो या कॉफी को क्यों लाते हो? बराबर है ना। आपको कृष्ण चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। चाहिए तो फिर चाय, कृष्ण कहते हैं चाय मत, चाय छोड़ दो। छोड़ना चाहिए चाय। फिर कई लोग कहते हैं कि हम चाय छोड़ेंगे तो हमारा सर दर्द होता है। बराबर है, ऐसा भी लोग बोलते हैं मुझे जब मैं उनसे बात करता हूँ कि हमारा सर दर्द होता है, हमको ऐसा लगता है कि एकदम हम बेचैन हो जाते हैं। थोड़ा सा हमको, इतना सा ही क्यों ना हो, थोड़ा चाय चाहिए, है ना। तो उनके लिए मेरा उत्तर है कि इससे आप अदरक, इलायची, काली मिरी ऐसा डालिए, बहुत उसको तपाइए और वो पीजिए, ठीक है जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। 2 मिनट बात करनी थी, मैं पंढरपुर में आई हूँ। जी जी जी, आप बात करता हूँ मैं आपसे। हाँ, थोड़ा फोन किया तो अच्छा होगा। वो जब करता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए जी। ओके, तो जी, तो इसके लिए चाय और ये चीजें हैं हमें, है ना, छोड़नी चाहिए। और आप में से कितने लोग चाय पीते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। चाय पीते हैं जी? 6, 8, 9, 10। ओके, 10 लोग हैं। 88, 10 लोग, 11 लोग हैं, 12 लोग हैं। देखिए, शर्माइए मत। अगर आप सत्संग में हाथ खड़ा करेंगे तो शायद कृष्ण आपको मदद भी करेंगे छोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप छुपे रुस्तम की तरह ऐसे ही अपना हाथ पैकेट में डालते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा आप जी। 18, हाँ जी, 18 लोग हैं चाय पीते हैं जी। इसमें तो अच्छे अच्छे भक्त भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ये तो बहुत हरे ही। कृष्ण गुरु जी। हाँ, गुरु जी, हरे कृष्ण। मैंने तो चाय पहले पीती थी, लेकिन सत्संग आने के बाद अभी चाय छोड़ दी। हाँ, वेरी गुड। सत्संग में आने के बाद चाय छोड़ दी जी, धन्यवाद आपका जी। तो थैंक यू। ओके, तो जितने भी भक्तों ने फिंगर को रेस किया है,
मेरा उनसे प्रार्थना है चरणों में हाथ जोड़कर कि आप 1 महीने के भीतर या 2 महीने के भीतर चाय को छोड़ दीजिए। ठीक है? कितने लोग छोड़ने का प्रयास करेंगे? प्रभु जी मैं शाम को एक टाइम लेती हूँ आप वो एक भी टाइम निकल पीजिए, आधा टाइम पीजिए, या एक प्याला पीजिए, या छोटा सा एक घोट पीजिए, है ना? वो हमको नहीं करना है, छोड़ना है। ठीक है? ओके जी। तो 9-10 लोग हैं जी, प्रयास कीजिए चाय छोड़ने का। ओके, धीरे धीरे क्यों ना हो। ओके ठीक। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ग्रीन टी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें कोई कैफीन नहीं होती है, वो चाय आप पी सकते हैं। ठीक है? जो ग्रीन टी आती है विदाउट कैफीन वाली, तो इससे कृष्ण भगवान भी आपसे संतुष्ट होंगे और फिर आपकी भक्ति भी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। तो और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो 5 मिनट है मेरे पास जी। भावना सोनकर जी। भावना सोनकर, सुमित पाठक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हाँ, मेरा ध्यान नहीं था, वो म्यूट पे था ना कॉल, मैंने बोल भी दिया था। चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए प्रभु जी? चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए पहले। आप कौन बोल रहे हैं मुझे पता तो चलने दो। मैं भावना सुनकर बोली, वो हो ही नहीं रहा, मैं जब से ट्राई कर रही, क्या हो गया पता नहीं मेरे मोबाइल को, हो ही नहीं रहा है प्रभु जी। चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? तो हाँ ये इस्कॉन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हाँ कई भक्त चॉकलेट खाते भी है और चॉकलेट हाँ नहीं भी खाते हैं, लेकिन चॉकलेट में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी वो सुअर की पाउडर भी मिक्स कर देते हैं और बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। कभी कभी गाय के मांस के भी बहुत सारी चीजें फाइंड आउट होती है। तो अगर आप चॉकलेट घर पे खुद बनाती हैं तो अच्छा है, लेकिन आप बाहर से खा रही है तो उसको अवॉइड कीजिए। नहीं, मैंने खाना छोड़ दिया जब से पता चला मुझे कि खाना नहीं चाहिए करके। जी मुझे नागपुर के इस्कॉन टेम्पल में पता चला, एक माता जी ने बताया था, उनका नाम था जागृति माता जी, तो तब से मैंने छोड़ दिया। तो बस पता नहीं था कि क्यों नहीं खाना चाहिए। हाँ, मैंने बताया इसलिए वो नहीं खाते हैं क्योंकि चॉकलेट में भी कुछ एडिक्टिव चीजें होती हैं जो हमें एक तरीके से लत लग जाती है, अच्छा तो इसके लिए नहीं खाना चाहिए। काफी लोग नहीं खाते हैं लेकिन कुछ भक्त खाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस्कॉन में भी चॉकलेट केक मिलते हैं या चॉकलेट की चीजें मिलती हैं, उसको आप प्रिफर कर सकती है ना, अगर आपको अच्छा खाना ही चाहे तो। लेकिन आप नहीं बिना चॉकलेट ऐसा खाए कुछ, भी रह सकती हैं, तो रह लीजिए। हाँ हाँ रह सकती हूँ, लेकिन बस मुझे इतना ही पूछना था कि क्यों नहीं खाते हैं बस। हाँ, और और एक जैसे कि चॉकलेट के आइसक्रीम, लिए जी, चॉकलेट के लिए कैरप करके एक ऑप्शन है, कैरेट केक भी आते हाँ हैं जो थोड़ा सा हाँ हाँ, चॉकलेटी होता है अच्छा। ना। और जो आइसक्रीम वगैरह में चॉकलेट डाली वाली रहती है, वो हाँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम है जी, आइसक्रीम खा हाँ सकते हैं, खाते हैं आइसक्रीम नहीं भक्त लोग। नहीं 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 प्रभु जी, मतलब आइसक्रीम चॉकलेट, चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी तो रहती है ना, वो कोन वगैरह रहता है, उसमें भी वही रहता है क्या? हाँ हाँ, उसमें भी वही रहता है, वो भी मत खाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जी जी। ओके, तो खाने वाली चीजें हैं बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं क्योंकि जी। नेक्स्ट सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपके सत्संग से जब से जुड़े हैं तो लहसुन प्याज तो छूट ही गया और चाय भी छूट गई है, लेकिन बहुत तकलीफ हुई, सिर दर्द हुआ, लेकिन चाय छूट गई, लहसुन छूट गया, लहसुन प्याज। आपका धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। सत्संग में आके ना मैं आपको बताऊं, पिछले 2-2.5 सालों से हम सत्संग कर रहे हैं, कई लोगों का मांस खाना हो, चाय कॉफी है, प्याज लहसुन छूट जाता है ना। आपका ही नहीं बोल रहा हूं मैं, कई लोगों का छूट जाता है, तो ये सत्संग का ही प्रभाव होता है जिसके कारण ये छूट जाता है जी। ओके, नेक्स्ट गोरखनाथ अहिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी
मैं भी कोरोना के बाद में सत्संग में आया तो तभी मेरा चाय कम हुआ छूटा, 5 ही दिन में छूट गया क्योंकि, और मैं आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया, और ये भी एक गिलास ऐसा पीता था। जी 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 जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ, छूट गया आपका, बहुत अच्छी बात। पूरा दिन चाय ही पीता था, एक ही टाइम खाना खाता था। जी 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 जी, धन्यवाद। मुझे नेक्स्ट। मुझे पूछना था दूसरा कि आपने जो स्वीट खाने के लिए आप बोल रहे थे नहीं खाने का है, तो उसमें नहीं, अभी आप खा लीजिए स्वीट, है ना। नहीं अभी तो आपने दे दिया परमिशन, लेकिन हाँ उसमें हाँ, कुछ खा लीजिए। साइंटिफिक उसमें कुछ कारण है क्या? नहीं नहीं, साइंटिफिक कारण कुछ नहीं है। स्वीट ये एडिक्टिव होता है, स्वीट भी एडिक्टिव होता है। इसके लिए स्वीट खाने से हमारे सेंसेस एडिक्टिव हो जाते हैं, मतलब ज्यादा हम भोग करने की इच्छा हो जाती है स्वीट खाने से भी, क्योंकि स्वीट में भी एक तरीके से, अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कोल्ड ड्रिंक भी एडिक्टिव होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत शुगर ऐड की जाती है, तो शुगर भी, ज्यादा शुगर भी एडिक्टिव हो जाता है ना। तो इसलिए स्वीट थोड़ा सा कम खाना चाहिए एक भक्त के लिए। जी। B12 में अपने जो B12 जो अपने शरीर को जरूरत होती है B12 की, तो वो वेजिटेरियन में जी कौन सा? जी जी, जितनी मात्रा में चाहिए आप उतनी मात्रा में खाइए, है ना। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे उतना परसेंटेज पता है, लेकिन अगर आपको लगता है डॉक्टर ने कहा है थोड़ा स्वीट खाइए तो फिर खाइए आप, ठीक है। नेक्स्ट, सौम्या राजन त्रिपाठी। नेक्स्ट, चंद्रभूषण कुमार। प्रभु जी, मेरा ये कहना है कि कभी ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे लहसुन प्याज से बने हुए वहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं, तो वहाँ नॉनवेज तो नहीं खाते, मतलब बचपन से ही नहीं खाते हैं, लेकिन लहसुन प्याज जो है वहाँ पे मिलता है, और बाकी जो है ऐसा खाना का व्यवस्था नहीं रहता है वहाँ पे होटल में जो कि खाया जा सके बिना लहसुन प्याज के। वहाँ पे हर जगह होता है लहसुन प्याज। तो समझा नहीं मैं, आप क्या बोले, आपका आवाज कट रहा है। जी, मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी की कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे जैसे बाहर में जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि लहसुन प्याज से बना हुआ चीज मिलता है, तो वो खाना वहाँ पे कैसे मैनेज होता है? हाँ, जहाँ पर लहसुन प्याज वाला खाना खाना पड़ता है, तो अगर वो 1 दिन है 2 दिन है तो आप तो फिर आप कर्ड राइस खाकर दिन निकाल लीजिए। राइस कहाँ पर भी मिलता है, और दही भात है, कर्ड राइस को खा लीजिए, और थोड़ा सा फ्रूट खा लीजिए, दूध पी लीजिए, और फिर आप रह लीजिए। जैसे प्रभु जी 1 वीक के लिए या 6 डेज के लिए अगर ऐसा कहीं रहना 1 पड़े वीक तो? है, 6 डेज है, तो फिर आपको जुगाड़ कीजिए, स्वयं खाना बनाइए कहीं तो, है ना। थोड़ा चूल्हा रखिए, किसी से बात कीजिए अड़ोस पड़ोस में, है ना, या फिर उबला हुआ दाल हरे पी कृष्ण लीजिए। प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। एक हरे मिनट कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, श्रवण कुमार सिंह। प्रभु जी, ऐसा टाइम पे तो खा सकते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा कोई सैंक्शन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज नहीं बोल सकता हूँ जो मेरे मन से हो। जो हमको हरि बोल, शास्त्र से और गुरु से जो हमें ज्ञान मिला है ना, वही मैं बता सकता हरि हूँ। बोल। नहीं तो फिर मुझे सजा मिलेगी आपको गलत ज्ञान देने से। तो इसके लिए प्रभु मुझे ऐसा लगता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप दूध चपाती भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं ये प्रिफर किया है। दूध के साथ चपाती, या फिर राइस के साथ दाल है, या मैं स्वयं कुकिंग करता हूँ। कभी कभी मुझे खाना बनाना आता है, तो मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ। तो लेकिन हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा प्रभु जी? हाँ, आ रहा है, बोलिए। मैं प्रभु जी मस्कट में हूँ। जी हरि बोल। जी जी जी। तो यहाँ पे तो बना कि हम लोग नहीं बना सकते हैं। हेलो, जी जी, सुन हरि रहा बोल हूँ मैं। प्रभु। जी जी तो यहाँ पर तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े भक्त लोग हैं, प्रभु जी हैं। जी। हेलो, तो बोलते हैं यहाँ पर नहीं वो है तो खा सकते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अभी वो लोग बोलते होंगे, लेकिन मैं किसी को प्रिफर नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीजें हैं,
है ना, हाँ कि तो खा सकते हैं करके। अगर अगर बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, जीवन मरण का प्रश्न है, तो फिर खा लीजिए, और क्या करे, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन है तो हमें नहीं खाना चाहिए ऐसे। ओके, नेक्स्ट। जी, अंतर्यामी प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरण में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सभी नए भक्तों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी कभी भूलवश हमारे मुंह से गुरु जी को प्रभु जी बोल देते हैं। वो गुरु जी है, वो दीक्षा प्राप्त है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि बोलते समय थोड़ा सावधानी बरतें, गुरु जी को गुरु जी करके संबोधन करें। बाकी हमारे जैसे, आप जैसे भक्तों को वो प्रभु जी करके संबोधन कर सकते हैं। दूसरी बात है, गुरु जी, एक मेरे मन में संदेह है कि जो चीनी है, चीनी गूगल पे सर्च करने पे हमें ये पता चलता है कि बिना हड्डी का चूरा का चीनी बन ही नहीं सकता। कोई भक्त मेरे बात को अगर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो वो सर्च करके देख भी सकते हैं। सर्च में ये मारे कि क्या चीनी हड्डी की चूरा से बनती है, तो वो रिप्लाई उनको मिल जाएगा कि उसका प्रोसेसिंग में हड्डी पाउडर मिक्स होता है, जानवरों का हड्डी। तो क्या ऐसे में हमें चीनी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या जो शाकाहारी मान करके चीनी को इस्तेमाल करते हैं उनको ये सब नहीं करना चाहिए? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ। धन्यवाद। मोहित कुमार पुराण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्त प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि यदि यदि कोई जैसे कोई घर के सदस्य बाहर जाते हैं, हमें चिंता रहती है कि उनके साथ कुछ अहित ना हो या कुछ नेगेटिव शक्ति ना अटैक करे, जैसे कहीं कोई शिफ्ट हो रहा हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके प्रारब्ध को छोड़ देना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि कोई घर के सदस्य दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं और मन में भय रहता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो, कहीं वो बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ नकारात्मक शक्ति उन पर असर ना करे, ऐसे विचार आते हैं। तो क्या ये सोचना सही है कि यदि उसके प्रारब्ध में है तो वो होगा ही, इसलिए हमें चिंता नहीं करना है? अरे, विचार तो हमारे कुछ भी हमारे मन में आ सकते हैं, तो हमें समझना है कि मुझे कितना उस चीजों को हमको प्रायोरिटी देनी है ना। हमें ऐसे विचारों को मन में नहीं आने देना है जिससे हमारी भक्ति विचलित हो, चाहे वो कोई भी शिफ्टिंग का हो या कहीं इधर जाना है कहीं उधर जाना है। तो इतना सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचते हो, है ना। तो इतना सोचना नहीं चाहिए कि जिससे हम पूरा ही उसके अधीन हो जाए उस विचारों में, है ना। जी, बहुत बहुत प्रभु जी। सौम्य राजन त्रिपाठी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, सौम्य त्रिपाठी बोल। हरे कृष्णा। जी, बोलिए। हेलो गुरु जी, प्रणाम। हाँ हाँ, जी जी जी, प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम। बोलिए। गुरु जी, मेरे लाइफ में हमेशा कुछ कुछ ना कुछ क्यों गड़बड़ होता है, क्यों लाइफ में जी। कभी भी ठीक से मतलब खुशी से नहीं रह पा रहा हूँ। हमेशा कोई ना कोई टेंशन आ रहा है। तो जहाँ पर भी मतलब जो जिस पे भी जिस जाल में बैठता हूँ वो डाल टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पूरी तरीके से, आप पहले भगवान का आश्रय लीजिए। अभी आप सत्संग में आए हैं, तो आप सुबह हमारे साथ जपा करने के लिए आइए। अगर आप सुबह उठकर जप करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तो आपको भगवान शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे फिर आप जिस दाल में आप पैर रखेंगे वो फिर दालें टूटेगी नहीं और मजबूत होगी, है ना। हाँ सर, हाँ गुरु जी। तो इसके लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है सौम्य जी। हाँ ये गुरु हरे जी। कृष्ण महामंत्र है। हरे हाँ कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, इसका आप जाप करना शुरू कीजिए, है ना, इससे हाँ आपको शक्ति मिलेगी। हाँ गुरु जी। ओके, हाँ गुरु जी, ठीक प्रणाम है। गुरु जी। ओके, आरती गुप्ता। प्रणाम गुरु जी। वो जी गुरु जी बोलिए। मुझे ये विषय थोड़ा हट के है, तुलसी की माला को लेकर। हाँ बोलिए। लोग कहते हैं कि तुलसी की जो काष्ठ होती है उससे उसको दिए में जलाओ, जी, फिर? तो क्या उचित है? नहीं, हमें तुलसी के पत्ते भी ऐसे नहीं खाने चाहिए, जो लोग तोड़ के खाते हैं ना ऐसे, हम्म वैसे भी नहीं खाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि तुलसी का पत्ता है वो हमें भगवान को अर्पण करने के लिए तोड़ना चाहिए। हम्म और तीसरी बात है, तुलसी की माला भी गले में हमें किसी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को पूछ कर ही डालनी चाहिए, अपने मन से नहीं डालनी चाहिए। हम्म। ठीक है, और जो तो ये सब कुछ जो जलाते हैं वो गलत है, पाप नहीं है? गलत, हाँ गलत ही है वो, तुलसी को जलाया जाना पापी है ना, बिना तो ये वो सब चीजें करके। जितने कथावाचक हैं वो सारे ये बताते कि दिया जलाओ तुलसी के काष्ठ के। तुलसी के काष्ठ के जिया जलाओ, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हम भगवान को वो जो गोबर होता है ना, गोबर, वो हम्म गोबर से बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो गोबर से बने हुए धूप बोलते हैं, तो हम्म भगवान को हम वो धूप अर्पण करते हैं। ये हमारे मंदिरों में कभी, इस्कॉन में भी ये तुलसी के काष्ठ ऐसे जलाए नहीं गए। मैं पिछले 20 साल से मैं इस्कॉन में हूँ, लेकिन ये सब चीजें नहीं करते। अभी मुझे पता नहीं कि वो लोग क्यों कर रहे करके। हरे हाँ गुरु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण जी। बाबू जी। ये दामोदर अष्टकम में तो क्या नाम, दीप जलाया जाता है बाबू जी। दीप जलाया जाता है, लेकिन वो घी का दीप होता है, घी का दिया होता है, वो तुलसी का घी नहीं का होता होता है। है लोगों। सुनिए प्रभु जी, उसको कह रहे हैं कि लकड़ी जो होता है ना, उसमें दिया वो बाती बना के उसको हम लोग इधर मस्कन में जलाते हैं प्रभु जी लोग, स्कूल में। तुलसी का? हाँ प्रभु जी। तुलसी का तो मुझे तो कठिन ही लग रहा है, फिर वो तुलसी का नहीं हो नहीं सकता प्रभु है। जी, यहाँ पे जो बड़े बड़े भक्त हैं, दीक्षे वाले भक्त, वो यहाँ पे करते हैं प्रभु जी, मस्कन में। तुलसी के इससे, तुलसी के धूप से? हाँ, नहीं जैसे तुलसी के वो धूप से। उसका लकड़ी तोड़ लेंगे और ये जो अपना रुई वो रहता है, उस लपेट के तब दिया वो दिखाते हैं। हाँ, एक महीना। लपेट के दिखाना अलग होता है, और वो तुलसी का हाँ। जलाना अलग होता है, लकड़ा। मैं वो बात कर रहा हूँ, हरी बोल तुलसी के लकड़े नहीं हरी जलाए बोल जाते। हाँ, वो ऐसा नहीं जलाया जाता है। हाँ, वैसे नहीं जलाते, क्योंकि तुलसी को हम जला नहीं सकते हैं, क्योंकि तुलसी तो भगवान को दिखाते हैं हम, या फिर वो लकड़ी से लपेट सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, बहुत समय हो गया है। तो ठीक है, तो काफी सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिले, जितना मुझे नॉलेज है मैंने देने का प्रयास किया। तो यहाँ पर भी रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद हरे की कृष्ण जय, गुरु जी। गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। आ रही है इधर।